हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, बहुत बच्चे मुझे मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर मैं ड्रॉप नहीं ले पाऊंगा। मेरा लेने का ड्रॉप तो मन है, मैं एक बार अपना 100% देना चाहता था, बट मेरे पापा नहीं मान रहे हैं ड्रॉप के लिए। उन्हें भरोसा नहीं है कि मैं इस बार भी कुछ अच्छा कर पाऊंगा। तो मैंने पेरेंट्स से भी बात की, मैंने उन बच्चों से भी बात की जो ऐसा फेस कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा पेरेंट, जैसे जब भी मैंने पेरेंट्स से बात की, वो कन्विंस हो गए कि उनके बच्चे को उनको एक चांस देना चाहिए। बट बच्चों, मैं ये कर रहा हूं आपके लिए। कल को तुम अपने घर वालों के सामने मुझे गलत मत ठहरा देना, ठीक है। देखो, पेरेंट्स का टेम्परामेंट बहुत कंजर्वेटिव नेचर का होता है। उन जनरल पेरेंट जो होते हैं वो वैसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई शोर शॉर्ट कोई चीज हो जाए, बच्चे का एक रास्ता पकड़ ले तो वो सुकून से जी पाए। जब तैयारी के फेज में आप रहते हैं तो आप क्रॉस रोड पे रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। बट जब आप एक कॉलेज में चले जाते हैं तो उनको थोड़ा सुकून मिल जाता है कि बच्चा कुछ ना कुछ कर लेगा, ठीक है। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको नहीं करना बीएचएमएस, आपको नहीं करना बीएमएस। आप मजबूरी में ये कोर्स करते हैं और वहां पे आप खुश नहीं रहते। और इनफैक्ट अगर आप वो नौकरी भी कर रहे हैं तो भी आपको खुशी नहीं मिलती, क्योंकि आपका सपना डॉक्टर बनने का था। आपका सपना एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने का था। आपका सपना था सर्जरी करना, आपका सपना था ऑर्थोपेडिक्स बनना, आपका सपना था कार्डियोलॉजिस्ट बनना। बट वो सपना पूरा नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? देखो, इन डिसीजंस में इमोशनल नहीं होना है। पहला, अगर तुमने अपना 100% दिया, 100% दिया, और आपको अच्छी कोचिंग मिली, अच्छे टीचर्स मिले, और फिर भी आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, तो आपको आपके पापा की बात मान लेनी चाहिए और उनकी बात के हिसाब से जो वो कह रहे हैं कोर्स में उसमें एनरोल कर लेना चाहिए। यू शुड मूव ऑन इन लाइफ, ठीक है। अगर आपने अपना 100% नहीं दिया, आपने किसी कारणवश अपना 100% नहीं दिया, तो आप अपने घर वालों के साथ बैठिए, उनको ये वीडियो भी दिखाइए और उनको बोलिए कि पापा मुझे एक मौका दो अपने आप को प्रूव करने का, एक आखिरी बार मुझ पे भरोसा करो आप, और मैं उसी हिसाब से आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। उनको समझाइए, उनको बताइए, उनसे माफी मांगिए कि क्या गलतियां आपने की जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और इस बार आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। दिखाइए उनको कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, दिखाइए अंदर उनको, आपको कि आपके अंदर वो आग है कि आप इस बार नीट निकाल ही लोगे। तो इससे आपके पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे और उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है आपके तैयारी के लिए, ठीक है। तीसरा, हो सकता है कुछ पेरेंट्स बहुत रिजिड हो जो बिल्कुल ना माने, तो उनको आप ये कह सकते हैं कि पापा ठीक है, मैं आपके कहने पे पार्शियल ड्रॉप ले लेता हूं, मतलब मैं किसी और करियर ऑप्शन में एडमिशन ले लेता हूं, ठीक है, जहां मुझे कॉलेज कम अटेंड करना हो, जहां मुझे थोड़ा कम टाइम देके पास कर जाऊं और मैं अपना फोकस नीट की तरफ रखूंगा। बट मैं अगेन फिर से बहुत क्लियर करना चाहता हूं बेटा, पहले तो कोशिश कीजिए कि आप उनको कन्विंस कीजिए कि एक साल पूरा का पूरा आपको दे दें। अगर वो नहीं मानते तो पार्शियल ड्रॉप की तरफ सोचिएगा, बट अगेन वैसा कोर्स चूज कीजिएगा जहां पे कि आप एक्चुअली में समय दे पाए नीट एग्जाम को, क्योंकि आपकी प्राथमिकता वहां भी नीट एग्जाम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिसीजन सब कुछ बेटा आपको जल्दी लेना पड़ेगा, इस डिसीजन में आप देर नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने अपनी नीट की तैयारी शुरू कर दी है। फिर तुम इस रेस में पीछे रह जाओगे, फिर तुम क्रैश कोर्स की तरफ भागोगे, फिर तुम लास्ट में पेंडुलम की तरह रह जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो बैठिए घर वालों के साथ, दो टुक बात कीजिए, उनकी समस्या समझिए, अपनी समस्या उन्हें बताइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताइए और ऑनेस्टली बात कीजिए। बोलो मैंने पापा ये गलतियां की 2022 की प्रिपरेशन में, बोलो मम्मी मैंने ये गलतियां की 2022 की प्रिपरेशन में, बट इस बार आपको अपने बच्चे को एक चांस और देना चाहिए। इस बार मैं नहीं करूं तो आप मैं जो बोलोगे मैं वो कर लूंगा। एक साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, चुटकियों में निकल जाएगा अगर आप सीरियसली तैयारी करेंगे तो। और मैं एक साल भी नहीं बात कर रहा हूं, 8-10 महीने की बात कर रहा हूं। यह समय बिल्कुल तुरंत निकल जाता है, और अगर एक साल रुक के आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है तो आपको आपकी जिंदगी को बेहतर बनानी चाहिए, राइट। बेटा एक और चीज है, मेरा एकलव्य बैच कल से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो बेटा आपका ये बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच होगा। अगर तुम इसकी सारी क्लास कर लेते हो, तुम इसके सारे डीपीपी लगा लेते हो, तुम इसके सारे मॉक टेस्ट कर लेते हो, और जो मैं बोलता हूं उसको आंख बंद करके फॉलो करते हो, तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बट ऑनलाइन दिक्कत यह है बेटा कि मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं तुम एक्चुअली ऐसा कर रहे हो कि नहीं। तो अगर तुम सिंसियर हो
तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं और मेरी टीम तुमसे 10 गुना ज्यादा सिंसियरिटी के साथ काम कर रही है, और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आपका सिलेक्शन कराना, ठीक है। हमने बिल्कुल एक क्लोज बैच का ग्रुप, कम सीट वालों बैच का ग्रुप रखा है, जहां पे आप इनरोल कर सकते हैं। आपको 100 से ज्यादा टीचर्स मेरे सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए लगे पड़े हैं, जो आपका डाउट का जवाब तभी के तभी देंगे। तो 24/7 डाउट असिस्टेंस आपको मिलेगा। मेरी पर्सनल मेंटरशिप, मेरे काउंसलर्स के नंबर है आपके पास, ये नंबर है आपके पास, कभी भी कोई भी दिक्कत हो फोन कीजिए उनको, उनसे प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ तो मैं यहां बैठा हूं, ठीक है। आपको एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन, ना टीचर बदलना है ना कुछ करना है, एक जगह आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम से पढ़ोगे, जिन्होंने नीट 2022 का सारा पेपर प्रिंट किया था, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन यहां पे मिल जाएगा इस बैच में। तो इसका आप 1 साल या 2 साल का, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें और अपनी पढ़ाई को आज से शुरू करें। तो बैठो आज रात में पापा के साथ, डिसीजन लो और कल से भिड़ जाओ क्लास में, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और नीट फोड़िए, हम आपके साथ हैं और हम इंश्योर करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बट आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, एटलीस्ट मैं जो बात बोल रहा हूं वो करना पड़ेगा आपको। मैंने नीट का एग्जाम क्रैक किया, मैं आपका भी करा सकता हूं, बशर्ते आप मुझे अपना पूरा डेडिकेशन, अपना पूरा 100%, अपना ब्लाइंड ट्रस्ट दें, तभी मैं क्रैक करा पाऊंगा। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।